हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। फिर से एक वीडियो हाजिर हूँ आपके सामने जिसका शीर्षक है नवपाषाण काल। दोस्तों, इस नवपाषाण काल का जो टाइम है वो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है। और इसकी जो विशेषताएं हैं, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो कृषि की शुरुआत, देखो यहाँ पर कृषि की शुरुआत हो चुकी है। और कृषि की जब शुरुआत हो रही है यहाँ नवपाषाण काल में, ये क्वेश्चन भी आता है कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुई है, तो नवपाषाण काल में हुई है। और इसका जो पहला साक्ष्य हमको मिला है इसमें वो जौ का मिला, ठीक है। लेकिन जौ का जो उपयोग है वो धार्मिक कार्यों में ही होता था, ठीक है दोस्तों। खाने में यदि सबसे पहले जो अन्न खाया गया था वो गेहूं खाया गया था, और इसी काल में गेहूं के, चावल के, मक्का के अन्य साक्ष्य भी हमको मिले थे। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जौ का प्रयोग केवल धार्मिक अनुष्ठानों में ही किया जाता था। अच्छा, जब कृषि की शुरुआत हो रही है देखो इस काल में, तो मानव ने इसी काल में स्थायी जीवन भी सीख लिया। और जब उसने स्थायी जीवन सीख लिया तो फिर उसको आग का ज्ञान के उपयोग की जानकारी हो गई, ठीक है। आग के ज्ञान के उपयोग की जानकारी होने से ही उसने जो है स्थायी जीवन सीखा था, ठीक है। पहले आग के उपयोग की जानकारी हुई, फिर उसने स्थायी जीवन सीखा। और स्थायी जीवन के साथ साथ फिर उसने कृषि हेतु उसे पशु पाले उसने, ठीक है। पशुपालन हालांकि हम पहले से जानते हैं मध्यपाषाण काल में ही शुरू हो चुका था, लेकिन यहाँ पे कृषि हेतु फिर उसने पहिए का आविष्कार भी उसको करना पड़ा। और साथ ही साथ स्थायी जीवन जब उसने सीखा तो ये कुंभकारी का ज्ञान भी उसको आ गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ के जो औजारों की विशेषताएं हैं, यदि हम औजारों की विशेषताओं पर जाएं तो यहाँ के जो औजार हैं ये स्लेट पत्थर के औजार हो गए, मतलब अत्यधिक नुकीले, तेज धार वाले, ठीक है दोस्तों। और स्थानों की यदि बात करें तो इसमें जो जो स्थान है, एक मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ ये वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है। यहाँ से कृषि का साक्ष्य हमको 7,000 ईसा पूर्व का मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से मेहरगढ़ से ही एक पालतू भैंस का भी साक्ष्य हमको मिला है। लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर में है, यहाँ से 8,000 ईसा पूर्व कृषि चावल का समझना आप, यानी कि चावल की कृषि का साक्ष्य मिल रहा है, ठीक है। वहीं कोल्डिडभावा में जाएंगे हम तो ये इलाहाबाद में पड़ता है, और यहाँ 6500 ईसा पूर्व का चावल का साक्ष्य, जो कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना। अच्छा, आप कहोगे कि 8,000 पहले ये है, 6500 पहले ये है, तो पुराना तो ये हुआ। आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ चावल की कृषि का साक्ष्य है और यहाँ केवल चावल का साक्ष्य है, ठीक है दोस्तों, सही है। आगे एक स्थान है बुर्जहोम। बुर्जहोम का मतलब जो होता है वो होता है जन्म स्थान। तो यहाँ के लोग वैसे मछली पशुपालक भी थे, लेकिन यहाँ की जो सबसे मुख्य विशेषता है वो है कब्र में मालिक के साथ, ठीक है, कुत्ते दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक। इससे जो अगला स्थान है गुफ कराल, जिसका मतलब होता है गुफा में रहना, ठीक है, गुफ कराल। तो यहाँ पे क्या है, कृषि जो इम्पोर्टेंट है, देखो कृषि एवं पशुपालन का एक साथ, ठीक है, पहली बार साक्ष्य मिला एक साथ। और पहला जो नवपाषाणिक स्थल खोजा गया था वो H.C. मैसूरर के द्वारा खोजा गया था 1860 में, और इस स्थान की खोज यूपी में की गई थी। जो नवपाषाणिक जो शब्द प्रचलित में आया था ये 1923 में वी गार्डन चाइल्ड के द्वारा प्रचलित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो हमारे ये नवपाषाण काल और आपका जो ये है हो चुके हैं। इससे पहले की जो वीडियो थी जो मैंने मध्यपाषाण काल में कराया था, उसमें जो समय रह गया था, तो मध्यपाषाण काल का जो समय है वो 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक का है, ठीक है भाई। कहीं कहीं 7,000 भी मिलता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखो, आपका डाउट ये भी हो सकता है कि भाई जब ये जो है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है तो वो वाला तो 10,000 से पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी देखो 10,000 से 4,000 तक के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है, मतलब मेरा कहने का यह है, कहीं साक्ष्य जो कुछ नवपाषाणिक स्थल हैं वो 10,000 के आसपास के हैं और 1,000 ईस्वी के भी आसपास के हैं, ठीक है। वहीं मध्यपाषाण काल के भी कुछ स्थल 1,000 के आसपास के भी हैं, 7,000 के आसपास के भी हैं और 4,000 ईस्वी के आसपास के भी हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।